हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान सेतु फास्ट ट्रैक सीरीज का पार्ट नंबर 2 और शुरू करते हैं हम यहाँ से। वेलकम बैक गाइस। नाउ अब समय है चैप्टर सॉर्टिंग को समझते हैं। एंड सॉर्टिंग और सर्चिंग अभी इस में हम इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो डेफिनेशन सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को जो अरेंज करने का काम है यह सॉर्टिंग कहलाता है। हिंदी में किसी डेटा को विशेष क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग क्यों जरूरत है, उसकी क्यों नीड है सॉर्टिंग की? तो इजी सर्चिंग आसान हो जाती है। ऑर्गेनाइज डेटा ऑर्गेनाइज रहता है। रिक्वायर्ड फॉर बाइनरी सर्चिंग में एक टॉपिक आएगा बाइनरी सर्चिंग, तो उसमें इसकी बहुत ज़्यादा नीड रहती है। बेटर डेटा एनालिसिस, डेटा को अच्छी तरीके से एनालाइज किया जा सकता है अगर वह सॉर्टेड है तो। सॉर्टिंग यहाँ पर 3 तरह की है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। ये 3 तरह की सॉर्टिंग है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 बताऊंगा डिटेल से। एक का हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं अपन, वही कर रहे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं बबल सॉर्ट से। तो बबल सॉर्ट एक ऐसी एल्गोरिदम है जो बार बार कंपेयर करती है अपने पड़ोसी एलिमेंट से और ज़रूरत पड़ने पर उसको स्वैप करती है, और अगर वे रॉन्ग ऑर्डर में होते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि बबल सॉर्ट में क्या करता है कि एक एलिमेंट अपने पड़ोसी वाले एलिमेंट को कंपेयर करता है। अगर वो बड़ा है तो उसको स्वैप करके बढ़ता जाता है, और सबसे लास्ट में एक पास जब खत्म होता है तो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट आ जाता है इन केस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ओके, यहाँ देखो इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है। पड़ोसी एलिमेंट को कंपेयर करता है, स्वैप करता है अगर फर्स्ट एलिमेंट जो बड़ा है सेकंड एलिमेंट से। ये किस केस में? असेंडिंग केस में। और आफ्टर ईच पास, हर एक पास के बाद क्या करता है, लार्जेस्ट एलिमेंट गोज टू द लास्ट पोजीशन। सबसे लास्ट की पोजीशन में जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट सेट हो जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पासेस का क्या मीनिंग है? हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम को जब हम पढ़ेंगे तो एक चीज हमें समझ में आएगी कि उसमें 2 फॉर लूप काम कर रहे हैं, एक आउटर फॉर लूप और दूसरा इनर फॉर लूप। तो आउटर फॉर लूप जो है वो पास को इंडिकेट करता है, यानी कितने पास चलेंगे, कितनी बार ये प्रोसेस चलेगा। और इनर फॉर लूप जो है वो कंपैरिजन को शो करता है कि उसमें कितने कंपैरिजन होंगे। तो यहाँ पूछा जाता है कि किसी n एलिमेंट का अगर कोई एरे है, लिस्ट है, तो उसको सॉर्ट होने में कितना टाइम लगेगा। तो n-1 पास में वो सॉर्ट हो जाएगा। जैसे 5 एलिमेंट है तो 4 पासेस लगेंगे, 6 एलिमेंट है तो 5 पासेस लगेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग हमने पढ़ा था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स के उसको कंप्लीट सॉर्ट होने में टोटल कितना टाइम लगता है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है कि किसी एल्गोरिदम में कितने फॉर लूप है। अगर सिंगल फॉर लूप है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है। फॉर लूप के अंदर नेस्टेड फॉर लूप है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² है। तो डेफिनेटली इसके अंदर फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² है। इसकी क्या सॉर्टिंग जितनी भी हैं, तीनों सॉर्टिंग जो आपके कोर्स में है, उन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी n² ही है। नेक्स्ट एल्गोरिदम, ऑलवेज राइट बिफोर द प्रोग्राम से पहले हमेशा एल्गोरिदम लिखनी चाहिए कि आप किस तरह का प्रोग्राम कर रहे हो, है ना। तो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स, पड़ोसी एलिमेंट को। स्वैप इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, अगर लेफ्ट एलिमेंट जो है वो बड़ा है राइट से तो उसको स्वैप करना है। और रिपीट टिल एंड, और ऐसा एंड तक करते जाना है, पड़ोसी से पड़ोसी होता जाएगा। देन
रिपीट स्टेप्स फॉर n-1 पासेस, जितने एलिमेंट्स हैं उससे एक कम तक ऐसे पासेस ये चलते रहेंगे और ये कंपेरिजन होता रहेगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। 5, 3, 2 और 4 अगर सपोज कोई लिस्ट है तो पास 1 में क्या होगा, 5 का कंपेरिजन 3 से, तो 5 बड़ा है ये छोटा है तो स्वैप हो जाएगा, यानी 3 आगे आ जाएगा 5 पीछे आ जाएगा। अगेन 5 का कंपेरिजन 2 से, 5 का कंपेरिजन 2 से डेफिनेटली 5 बड़ा है तो अब ये भी चेंज हो जाएगा। देन 5 का कंपेरिजन 4 से तो भी 5 बड़ा है, अगेन स्वैप होगा, तो फाइनली जो 5 है वो सबसे पीछे आ जाएगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सॉर्ट एक स्वैप में होकर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे पीछे आ जाएगा। फिर सेकंड पास अगेन वहीं से स्टार्ट, 3 का कंपेरिजन 2 से तो वो 3 बड़ा है तो डेफिनेटली स्वैप हो जाएगा। अगेन 3 का कंपेरिजन 4 से, अब यही छोटा है तो कोई स्वैप होने की नीड नहीं है। नेक्स्ट 4 का कंपेरिजन 5 की करने की जरूरत नहीं है। लास्ट यही सॉर्ट हो जाता है, लेकिन हमें पास 3 फिर भी चलाना पड़ेगा क्योंकि हमने ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है प्रोग्राम में कि इसको ये पहले से पता चल जाए कि ये सॉर्टेड है। तो उस केस में जितने पासेस होने हैं वो 100% होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तीसरा पास भी चलेगा, यहाँ मैंने बताया नहीं है। तो तीसरे पास में पहला एलिमेंट दूसरे से कंपेयर करेगा, ऑलरेडी छोटा है तो पास होने की जरूरत नहीं। तो कंपेरिजन, ये कंपेरिजन हुए। अच्छा, पास अलग है, कंपेरिजन अलग है। इन केस ऑफ यू आस्क दैट हाउ मेनी कंपेरिजन्स आर इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम, इन बबल सॉर्ट और इन इंसर्शन सॉर्ट, तो सिंपल सा चीज़ है, वहाँ n-1 नहीं लिखना है हमें। क्यों? क्योंकि वो पासेज हैं। तो कंपेरिजन कितने हैं? कंपेरिजन के लिए हम कहेंगे कि किसी भी एल्गोरिदम का कंपेरिजन कितने होते हैं उसमें, उसके लिए एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है आपका n मल्टीप्लाई बाय n-1 डिवाइड बाय 2। ये नंबर ऑफ कंपेरिजन होंगे। जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो 4 एलिमेंट्स है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 12 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 6 कंपेरिजन है। चलो चेक करते हैं। पहला कंपेरिजन, दूसरा कंपेरिजन, तीसरा कंपेरिजन, चौथा कंपेरिजन और यहाँ पांचवा दिया नहीं है, ये पांचवा इससे जब होगा तो, और छठा पास ही नहीं चला उसमें एक कंपेरिजन। टोटल कितने कंपेरिजन हो गए? 6 कंपेरिजन। तो होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कंपेरिजन कितने होते हैं। नेक्स्ट पाइथन का ये प्रोग्राम लिखा गया है एरे का। एरे दिया है यहाँ पर 5, 3, 2, 4। एरे कहो चाहे लिस्ट कहो एक ही बात है। अब यहाँ पर n इक्वल्स टू लेंथ AR, टोटल एरे में एलिमेंट्स कितने हैं वो यहाँ पर n में आ जाएंगे, तो n की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 4। तो फॉर i इन रेंज n-1, n-1 लूप चलता है डेफिनेटली, तो वहाँ तक 0 से लेके n-1 तक चलेगा। फॉर j इन रेंज n-1 माइनस i क्यों यहाँ पे माइनस i? इसलिए क्योंकि ये जो पीछे से सॉर्टेड होते जा रहे हैं उनको बार बार कंपैरिजन करने की नीड नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक एक कम करते चलेंगे। एंड इफ एरे j इज ग्रेटर देन एरे j प्लस 1, यानी j जो भी इसकी वैल्यू होगी उससे j प्लस 1 यानी उसका ठीक पड़ोसी, यानी एक दूसरे के पड़ोसी को एक एलिमेंट अपने अगले पड़ोसी से कंपेयर करेगा, और अगर ये बड़ा होता है तो आपस में स्वैप होंगे। ये वैल्यू a और b a, याद है ना 11th में आपने पाइथन में सीखा था कि दो वैल्यू को आपस में कैसे स्वैप करते हैं। तो यही है कि एरे j और j प्लस 1 की वैल्यू j प्लस 1 में चली जाए और एरे j में चली जाए, यानी इसकी वैल्यू इसमें और इसकी वैल्यू इसमें। तो फाइनली प्रिंटेड की हमने एक सॉर्टेड लिस्ट और AR। तो ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद सारे पास जब कंप्लीट हो जाएंगे तो जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगी और एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन सॉर्ट। ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है।
काम वही है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने का, लेकिन यहाँ पर तरीका अलग है, इसका प्रिंसिपल अलग है, काम करने के पैटर्न अलग है। क्या है वो समझते हैं। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन, selection sort selects the smallest elements from the unsorted part and replaces it at correct position। यानी इस सिलेक्शन सॉर्ट में जो पार्ट है, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको निकाल देता है अनसॉर्टेड पार्ट से और उसको उसके राइट पोजीशन पर रख लेता है। ये काम सिलेक्शन सॉर्ट करता रहता है तब तक जब तक कि वह कंप्लीट सॉर्ट नहीं हो जाता। यहाँ पर इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, मिनिमम एलिमेंट को पहले फाइंड करेगा, फिर स्वैप विद द फर्स्ट अनसॉर्टेड पोजीशन। पूरे पास में जब मिनिमम एक बार उसके पास आ जाएगा कि ये सबसे छोटा है तो फर्स्ट एलिमेंट से उसको स्वैप कर देगा। नेक्स्ट फिर दूसरे एलिमेंट से अनसॉर्टेड पार्ट जो बचा है उसके फर्स्ट एलिमेंट यानी दूसरा, फिर नेक्स्ट अनसॉर्टेड पार्ट का पहला एलिमेंट बट टोटल का तीसरा एलिमेंट। इस तरीके से 1 बाय 1 हर एक से मिनिमम निकालता रहेगा और उसको उसके राइट पोजीशन से रिप्लेस करता रहेगा। नंबर ऑफ पासेज इसमें सेम जितना है बबल सॉर्ट में था n-1, यहाँ भी n-1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम क्योंकि इसमें भी फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है तो ओ n स्क्वायर यानी नेस्टेड फॉर लूप है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो आपकी n स्क्वायर ही होगी। तो ये रही बात आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। देन एल्गोरिदम, प्रोग्राम से पहले जो आपको एल्गोरिदम लिखनी है, एज्यूम फर्स्ट एलिमेंट एज ए मिनिमम, पहले एलिमेंट को ही हमने मिनिमम मान लिया है, एज्यूम कर लिया। कंपेयर विद रिमेनिंग एलिमेंट्स, अब उस एलिमेंट को रिमेनिंग एलिमेंट से कंपेयर करना है। अगर मिनिमम कोई होता है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू चेंज करनी है, अपडेट द मिनिमम इंडेक्स, और फिर जब कंप्लीट हो जाए एक पास तो मिनिमम इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा। देन स्वैप द मिनिमम विद द करंट पोजीशन, जो करंट पोजीशन है उससे मिनिमम को आपस में स्वैप कर देना है। देन रिपीट फॉर द नेक्स्ट पोजीशन, अब एक पास कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट के लिए, फिर उसके नेक्स्ट के लिए, इस तरह से 1 बाय 1 ये आगे बढ़ता रहेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया गया है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। 5 3 2 4 वही एलिमेंट लिए हैं, फर्स्ट पास में मिनिमम मान लिया, मिनिमम इक्वल्स टू 2 पहले पास में आ जाएगा। ये सेकंड इसकी पोजीशन आई है 0 1 और 2, पहले 5 को माना मिनिमम, इससे कंपेयर किया, इसका 0 नहीं अब 1 हो गया। अब जब इसको इससे कंपेयर किया नहीं 1 नहीं 2 हो गया, देन इसको इससे कंपेयर किया नहीं 2 ही है, तो फाइनली सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो सबसे मिनिमम है, तो 2 और 5 ये आपस में स्वैप हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 2 3 5 4। ये दोनों आपस में स्वैप हो गए, 3 अपनी जगह पे है, 4 अपनी जगह पे है। क्लियर है। नेक्स्ट पास 2, यहाँ पर अब मिनिमम जो है वो एक बार इसको मानना है 3 को कंपेयर करवाया 5 से, यही मिनिमम है। 3 को 4 से कंपेयर कराया, यही मिनिमम है, नो चेंज। फाइनली ये सॉर्ट भी हो गई है सेकंड पास में ही। थर्ड पास और भी चलेगा ज़रूर, क्यों? क्योंकि कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी है कि इसको ये पता चले कि ये सॉर्टेड है, इसलिए ये एल्गोरिदम अपना काम पूरा कंप्लीट करेगी। तो अगेन तीनों पास पूरे चलेंगे और ये अपना फाइनली 3 पास कंप्लीट होने के बाद ये सॉर्ट हो जाएगी, प्रोग्राम रुक जाएगा। यहाँ पर ये देखिए प्रोग्राम लिखा गया है, एरे यानी लिस्ट डिफाइन की गई है, लेंथ एरे n में स्टोर कर दी गई है, 4 एलिमेंट है तो 4 n की वैल्यू 4 हो जाएगी। फॉर i इन रेंज n-1 और मिनिमम इंडेक्स इक्वल्स टू i, फॉर j इन रेंज i+1 नेक्स्ट उससे n/n तक ये चलता रहे, और j इफ एरे j इज ग्रेटर देन एरे मिनिमम इंडेक्स, तो मिनिमम इंडेक्स को उसने क्या करना है, j करना है। अब आगे अगर ऐसा जब हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए, तो ये मिनिमम इंडेक्स हमेशा अपडेट रह जाएगा। अब एरे i और मिनिमम इंडेक्स को आपस में स्वैप कर दिया, जिससे कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे आगे आती जाएगी। और इस तरह से जब सारे पास कंप्लीट हो जाएंगे, 4 एलिमेंट है तो 3 पास में ये कंप्लीट हो जाएगा काम, और एक सॉर्टेड एरे बन जाएगा जिसको हमने यहाँ पर सबसे लास्ट में प्रिंट करवा दिया है।
ये प्रोग्राम बहुत छोटे बनाए हैं मैंने और बहुत स्पेशली उन बच्चों के लिए लिखा है जिनको प्रोग्रामिंग थोड़ी हार्ड लगती है। तो ये लाइंस भी लिखेंगे तो ओके है। मैंने इसमें कम क्या किया, हालांकि कम कुछ भी नहीं है इसमें, केवल जो कमेंट्स लिखने चाहिए या लिस्ट को यूज़र से मांगना चाहिए वो सारी कंसेप्ट यहाँ से हटा दिए। मेन बेस जो कंसेप्ट है इसका सॉर्टिंग का वही दिया है, चाहे वो सिलेक्शन सॉर्ट है चाहे वो बबल सॉर्ट है। नाउ डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट, इन दोनों का कंपैरिजन किया है या दोनों की विशेषताएं बताई गई है। स्वैप मल्टीपल टाइम्स स्वैप्स होता है। स्वैप वंस पर पास, एक पास में सिर्फ एक बार स्वैप होता है। लार्जर एलिमेंट्स मूव टू द एंड्स, इसमें बड़ा जो आइटम होता है एलिमेंट्स होता है वो एंड में मूव होता है, और इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स मूव टू फ्रंट। मोर स्वैपिंग लेस स्वैपिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है। स्टेबिलिटी करके एक और प्रॉपर्टी है जिसमें इसकी स्टेबिलिटी है और इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, बबल सॉर्ट पड़ोसी को स्वैप करता है, सिलेक्शन सॉर्ट मिनिमम फाइंड करता है। दोनों के पास जो है वो सेम है, n-1 है। कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है, n² है। अच्छा, एक तीसरा एक और एल्गोरिदम आपके कोर्स में है सॉर्टिंग का, वो है इंसर्शन सॉर्ट। ये पैटर्न में क्या होता है, टास्क कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स जब आप खेलते हैं तो जब आपके पास 13-14 जो पत्ते होते हैं आप उसको खोल के रखते हैं, फिर जो पहला पत्ता है उसको मानते हैं वो सॉर्टेड, और उसके ठीक पास वाले पत्ते को उसकी राइट पोजीशन पर रखते जाते हैं, फिर उसके पास वाले को उस इस तरह एक एक करके हम हर एक कार्ड को उठाकर उसकी राइट पोजीशन पर इंसर्ट करते जाते हैं। सेम कंसेप्ट है इंसर्शन सॉर्ट का। एक लिस्ट होती है, इस लिस्ट में पहले एलिमेंट को सॉर्ट मान लिया जाता है, फिर उसके पास वाले सॉर्ट सेकंड एलिमेंट को देखा जाता है, अगर वो राइट पोजीशन पे है ठीक, नहीं तो उसको चेक करके एग्जैक्ट उसकी जहाँ पोजीशन होनी चाहिए वहाँ पर उसको इंसर्ट कर दिया जाता है और बाकी सबको शिफ्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट फॉर सेकंड आइटम, देन थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, इस तरह से जितने आइटम्स होते हैं उतने आइटम्स को अलग अलग लेकर हम उसको शिफ्ट कर देते हैं और अरेंज कर देते हैं। तो फाइनली ये सॉर्टिंग कंप्लीट हुआ। इस सॉर्टिंग में एक स्पेशली हमसे पूछा जाता है कि कोई एक एरे दे दिया जाता है, ये लिस्ट दे दी जाती है, इसका पूरा डेमोस्ट्रेशन के थ्रू बताइए, बबल सॉर्ट के थ्रू सारे पास एक एक कंपैरिजन चेक करते हुए। तो बुक में वो एक दे रखा है टेबल के थ्रू बनाया हुआ, एक दूसरे से कंपेयर किया हुआ, कहाँ स्वैप हो रहा है कहाँ स्वैप नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हुई है। सॉर्टेड पार्ट को हाईलाइट करना, अनसॉर्टेड पार्ट ऐसा ही रहे, स्वैप को एरो के थ्रू बताना, जहाँ स्वैप है वहाँ स्वैप लिखना, जहाँ नहीं स्वैप है वहाँ नो स्वैप लिखना, इस तरह से कंप्लीट पूरा डेमोस्ट्रेशन दे रखा है। आपको ये पूरा समझना है। यहाँ मैं नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं अपन। मेरा एक दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने सॉर्टिंग को अच्छे खासे 1 आवर में समझाया है, जिसमें तीनों एल्गोरिदम हैं। अगर आपके पास समय है तो ज़रूर देखिए उसको भी और अच्छे से लर्न कीजिए। ये तीनों सॉर्टिंग में से एक सॉर्टिंग के आने के 100% चांसेस है, 100% तीनों में से एक सॉर्टिंग आती ही है। तो पक्का आपको लर्न करना है, छोड़ना नहीं है इसको। नेक्स्ट टॉपिक सर्चिंग पे आता है। सर्चिंग मतलब खोज, और यहाँ अगर हम डेफिनेशन देखें तो सर्चिंग इज अ प्रोसेस टू फाइंड अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन अ लिस्ट और एरे। किसी दी गई लिस्ट या एरे में किसी पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को सर्च करना। एलिमेंट को सर्च करने का मतलब क्या हो गया कि उसको की डिक्लेयर कर देते, अब वो की उसमें है या नहीं है। अगर है तो सर्च सक्सेसफुल बता दो या किस पोजीशन पे है, या फिर इतना कह दो कि सर्च फाउंड, और या फिर आप कह दो कि सर्च नॉट फाउंड, ये की नॉट फाउंड, सॉरी, सर्च अनसक्सेसफुल एंड की नॉट फाउंड। तो सर्चिंग आपने समझा। अब सर्चिंग आपके कोर्स में 3 सर्चिंग है, एक लीनियर सर्च, दूसरी बाइनरी सर्च और तीसरी है हैशिंग। यहाँ पर अपन लीनियर और बाइनरी को समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैशिंग अगर समझनी है तो वही पूरे 1 आवर का वीडियो है,
केवल सर्चिंग पे, आप इसी प्ले लिस्ट में सर्चिंग के नाम का वीडियो है, जाइए उसको कंप्लीट देखिए। फिलहाल अपन लीनियर सर्च को समझते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। लीनियर सर्च checks each elements one by one until the required element is found। मतलब लीनियर सर्च में क्या होता है, एक दी गई लिस्ट है, इस लिस्ट से कोई की अगर ढूंढनी है तो पहले से स्टार्ट करेगा, उससे चेक करेगा, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, इस तरह से वन बाय वन चेक तब तक करता रहेगा जब तक उसे वो एलिमेंट मिल नहीं जाता। और अगर उसे एलिमेंट नहीं मिलता है तो वो एंड तक सर्च करने के बाद वो बता देगा कि सर्च अनसक्सेसफुल, की नॉट फाउंड। तो इस तरीके से ये इसका काम रहता है, एक एक करके हर एक एलिमेंट को जांचता है। बड़ा लंबा प्रोसेस है, छोटी लिस्ट के लिए ठीक है, बड़ी अगर ज़्यादा एलिमेंट है 1000, 2000, 10,000 तो उसमें ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है। बाय लक ठीक है, पहले ही एलिमेंट मिल जाए वो बात अलग है, बाकी बहुत लंबा समय लगता है। नेक्स्ट वर्किंग। वर्किंग कैसे करता है, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करता है, कंपेयर विद द टारगेट से कंपेयर करता है, इफ मैच देन स्टॉप, अगर मिल जाता है तो स्टॉप, एंड इफ नॉट देन मूव टू द नेक्स्ट, अगर नहीं मिलता है तो आगे मूव करता है। देन कंटिन्यू टिल एंड, और इस तरह से ये एंड तक कंटिन्यू करता रहता है और ये काम अपना चलाता रहता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n है और वर्स्ट केस है ये, और बेस्ट केस 1 पहले में ही मिल जाए, पहला ही एलिमेंट मिल जाए, काम ही खत्म। नाउ एल्गोरिदम, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स, compare element with target, if equal then return position, if not then check next element, and if not found till end element not present। ये इसकी एल्गोरिदम है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है। सपोज 10, 20, 30 और 40 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें सॉर्टेड है, वो अनसॉर्टेड भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 को सर्च करना है उसमें, तो सबसे पहले 30 को 10 से कंपेयर किया, नो, फिर 30 को 20 से कंपेयर किया, नो, 30 को 30 से कंपेयर किया, फाउंड। ओके, इस तरह सपोज करो कि 35 सर्च करना होता तो 35 को 30 से भी कंपेयर करते, नॉट फाउंड, और 35 को 40 से कंपेयर करते, नॉट फाउंड। तो फाइनली ये ख़त्म हो जाती और लास्ट में एक मैसेज आ जाता, एलिमेंट नॉट फाउंड या की नॉट फाउंड एंड सर्च अनसक्सेसफुल। ये पाइथन का प्रोग्राम यहाँ पर हमने समझाया, बहुत छोटा प्रोग्राम है और सरल प्रोग्राम है। एक एरे डिक्लेयर कर दिया, की इक्वल टू 30 रख दिया, यूजर से भी आप मांग सकते हो कि आप क्या एलिमेंट सर्च करवाना चाहते हो। और आई इन रेंज लेंथ, एरे जो एरे की लेंथ है वहाँ तक ये चलेगा। इफ ARR यानी एरे आई इक्वल टू की अगर है तो एलिमेंट फाउंड आ जाएगा और ब्रेक, और एल्स आ जाएगा प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। आप देख रहे हैं कि यहाँ एल्स का यूज फॉर के लिए किया गया। एल्स का यूज केवल इफ के लिए ही नहीं किया जाता, वाइल लूप के लिए भी किया जा सकता है, फॉर लूप के लिए भी किया जा सकता है। जहाँ भी ब्रेक स्टेटमेंट आया है वहाँ पर अगर ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उस केस में भी हम एल्स का उपयोग कर सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे इसको, इस प्रोग्राम को आपको लर्न करना है। मैं बहुत थोड़ा तेज चल रहा हूँ, फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं होने की वजह से आप चाहे तो वीडियो स्लो करके देख सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ थोड़ा ठहरिए, वापस रिवाइंड कीजिए, स्लो स्पीड में रिवाइंड कीजिए, देखिए, समझ कर फिर आगे बढ़िएगा। नाउ बाइनरी सर्च एक दूसरे प्रकार की सर्च, बहुत इफ़ेक्टिव सर्च है, ये बहुत काम आती है, लेकिन इसके साथ एक कंपल्सरी कंडीशन है और वो ये है कि जो लिस्ट है या जो एरे है वो सॉर्टेड होना जरूरी है। तो डेफिनेशन देखते हैं, बाइनरी सर्च डिवाइड्स द सॉर्टेड लिस्ट। देखिए सॉर्टेड लिस्ट दे रखा है, सॉर्टेड होना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट इनटू 2 हाफ्स एंड सर्च इन द करेक्ट हाफ, बराबर 2 हाफ में बांटती है और करेक्ट हाफ में सर्च करती रहती है जहां उसके होने की संभावना होती है। बाइनरी सर्च को जो करने का तरीका है वो देखिए यहाँ पर, ये वर्क, इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस दे रखी है, वर्क्स ऑन दी अनसॉर्टेड लिस्ट, और इफ लिस्ट इज नॉट सॉर्टेड नॉट एप्लीकेबल। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल देखिए आप,
राइट, फर्स्ट फाइंड द मिडल एलिमेंट। इफ मिडल एलिमेंट टारगेट है, यानी जो की है वही मिडल एलिमेंट आ गया, तब तो फाउंड, यहीं पे खत्म प्रोग्राम। और नहीं तो दो कंडीशन हो सकती है। क्या? एक, जो मिडल एलिमेंट है वो टारगेट से बड़ा है, या वह मिडल एलिमेंट टारगेट से छोटा है। उन दोनों ही कंडीशन में जो अप्रोप्रिएट हाफ है उसके अंदर नेक्स्ट सर्च होती है। उसमें मिड की वैल्यू को अपग्रेड करके या तो फर्स्ट बना दिया जाता है या लास्ट बना दिया जाता है। ये प्रोग्राम में मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से होता है। नेक्स्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है log n, ये याद रखना है। एक मेजर डिफरेंस है अपना लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में, वो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च की n है और बाइनरी सर्च की log n है। ओके, तो ये इसका एल्गोरिदम, सेट लो इक्वल्स टू 0, सेट हाई इक्वल्स टू n-1। फिर एक मिड का फॉर्मूला लगाया, लो प्लस हाई को फ्लोर डिवीजन किया है 2 से, ताकि एक इंटीजर वैल्यू आए, और उसको मिड बना दिया गया। अगर अब एरे मिड जो है वो की के इक्वलेंट है तो उसकी पोजीशन रिटर्न कर दो, या कह दो कि सर्च फाउंड कार सक्सेसफुल। एंड इफ की इज लेस देन एरे मिड, तो उस कंडीशन में हाई को अपडेट कर दिया है मिड में से एक घटाकर। और इफ की इज ग्रेटर देन एरे मिड, तो लो को अपडेट कर दिया गया है और मिड में एक जोड़कर। और ये रिपीट करता रहने हैं। कब तक रिपीट करता रहना? जब तक लो जो है वो उससे छोटा, हाई से छोटा या बराबर है, तब तक उस कंडीशन में इसको रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो। ये ड्राई रन है इसका, बुक में इसको टेबल के थ्रू समझाया गया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप जिसमें सहूलियत फील होती है उसमें काम कीजिए। एक दिन के काम में कुछ भी नया मत कीजिए। जो पहले पैटर्न आपका चला आ रहा है उसी पैटर्न पर बरकरार रहिए। यहाँ सिर्फ कंसेप्ट को समझिए कि वो कहना क्या चाहता है। यही चीज़ उस टेबल में भी मिलेगी। तो आपको जिसमें सहूलियत हो, जो अच्छे से याद हो सके, सही से याद रह सके, उसको आप कीजिए। तो लिस्ट सर्च 40 करना है इसमें से। स्टेप 1, 0 लो सेट कर दिया, हाई को 4 सेट कर दिया, दोनों को जोड़ा, उसका मिड निकाला तो 2 आया। और एरे 2 30 है जो कि इक्वलेंट नहीं है, तो 40 इज ग्रेटर देन 30, तो सर्च राइट हाफ में सर्च करना पड़ेगा। तो अब स्टेप 2, लो को 3 कर दिया गया, हाई को 4 कर दिया गया, इसका जो दोनों को जोड़कर डबल फ्लोर किया गया, तो आंसर मिड आया 3। और एरे 3 जो मिड 40 इक्वलेंट है, सर्च फाउंड, सर्च खत्म। होप आपको समझ में आ रहा है और आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि साल भर पढ़ाई है, केवल रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। तो पाइथन के प्रोग्राम, एरे डिक्लेयर किया गया है, की को 40 सेट किया, आप चाहो तो यूजर से भी डिमांड कर सकते हो। लो को 0 सेट किया, हाई में लेंथ एरे करके -1 करके हाई को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया गया। नेक्स्ट, वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, तो उस केस में क्या किया इन्होंने, मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई फ्लोर डिवीजन 2, यानी मिड निकाला है। फिर इफ एरे मिड इक्वल टू की, तो डेफिनेटली सर्च सक्सेसफुल है, मिड को प्रिंट करवा दिया, यानी उसकी पोजीशन प्रिंट करवा दी और प्रोग्राम खत्म। ब्रेक, एलिफ की इज ग्रेटर देन एरे मिड, तो हाई को अपडेट किया गया मिड -1, एल्स लो को अपडेट किया गया मिड +1, ठीक है। फिर ये सब चलता रहेगा। इसमें से कभी एक बार भी ब्रेक ट्रिगर नहीं होगा, तो एल्स पार्ट में उन्होंने लिख दिया ब्रेक ट्रिगर नहीं हुआ, मतलब वो मिला ही नहीं, इट मीन्स वो उसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ एल्स पार्ट में लिख दिया एलिमेंट नॉट फाउंड। अगेन थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, एल्स का यूज फॉर के साथ भी हुआ है, एल्स का यूज वाइल के साथ भी हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्रेक। अगर ब्रेक अकर नहीं होगा तो उस केस में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो नाउ लीनियर सर्च वर्सेस बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च जो है वो वर्क्स ऑन अनसॉर्टेड लिस्ट, अनसॉर्टेड लिस्ट पर वर्क कर सकती है, सॉर्टेड पे भी कर सकती है। सॉर्टेड होना कंपल्सरी नहीं है, इसके कहने का मतलब ये है। लेकिन बाइनरी सर्च वर्क्स ओनली ऑन सॉर्टेड लिस्ट, वो केवल सॉर्टेड लिस्ट पर ही काम कर सकती है।
इट्स चेक्स वन बाय वन एवरी एलिमेंट टिल नोट फाउंड, और इट्स डिवाइड्स इनटू हाफ, आधे आधे छोड़ देती क्योंकि सॉर्टेड होती है। अगर मिल गया तो इस तरफ के हाफ में, नहीं तो इस तरफ के हाफ में, तो आधा तो छूट ही जाता है, तो डिवाइड्स इनटू हाफ्स। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O(n) है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O log n है। ये थोड़ी स्लोअर है और ये फास्टर है। तो ये था आपका कंप्लीट सर्च। यहाँ पर एक सर्च पेंडिंग रह गई, हैशिंग। मैंने फिर बताया आपको एक पूरा वीडियो है सर्चिंग पे 1 आवर का, आपके पास अगर समय है तो इसको ज़रूर देखिए। आगे के 1 से लेके 6 चैप्टर आप डिटेल से ज़रूर पढ़िए क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है इनका, 56 अप टू 32 इसी के है ना। तो अच्छे से इस पर कंसीडर कीजिए। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन पूछे आपको, नॉट ओनली इसी चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का, तो हो सके अगर वो रिलेवेंट रखती है तो उसकी डेफिनेशन लिखिए, उसकी कंडीशंस लिखिए, क्या क्या कंडीशंस हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर होती हैं तो लिखिए, एल्गोरिदम लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, प्रोग्राम लिखिए, तब जाके आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। केवल कह दिया कि बबल शॉट को समझाइए या बाइनरी सर्च को समझाइए और आपने एक डेफिनेशन लिख के छोड़ दी, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पूरी डिटेल्स के थ्रू जाना है और उसको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करना है। इस तरीके से हमने फास्ट ट्रैक पे ये 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, यूनिट 1 कंप्लीट कर दी जो 32 मार्क्स की है, 56 अप टू 32। तो आप अच्छे से इन 6 चैप्टर को पढ़िए। जो पेपर्स हैं पुराने अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हैं तो मैंने यहाँ इस वीडियो के नीचे लास्ट 4 इयर्स के पेपर प्लस मॉडल पेपर सब अटैच कर रखा है PDF के फॉर्मेट में, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसी सीरीज़ में इनके सॉल्यूशंस भी कर रखे हैं चारों पेपर्स के, आप डेफिनेटली उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनको लर्न कर सकते हैं। तो प्लीज़ यूनिट 1 यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे यूनिट 2 की तरफ, जहाँ पर हम डेटाबेस और MySQL के बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच।